तो ये आपने सुना, बदले की कार्रवाई के तौर पर इसे बता रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री, और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज उपाध्याय भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अब हर कोई सवाल खड़े कर रहा है, मौसमी वहां मौजूद है दफ्तर के बाहर, हर गुजरता व्यक्ति कह रहा है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र और मुंबई का कैरेक्टर नहीं है। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोले तो क्या आप उस पर बुलडोजर चलवा देंगे? ये लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। पंकज। जी हाँ, और बिल्कुल जायज़ है, कहना भी चाहिए। बीएमसी से सीधे सीधे सवाल पूछने चाहिए। उन गड्ढों का क्या जो बारिश के बाद दिख जाते हैं, क्या इतनी तत्परता उनको भरने में दिखाते हैं? कभी नहीं दिखाते हैं। इतनी कंप्लेंट्स बीएमसी के पास आती हैं, बीएमसी के कर्मचारी फोन तक नहीं उठाते हैं, आना तो दूर की बात रह गई है। और यहाँ पर नोटिस दिया जाता है, 24 घंटे में डिमोलिशन ड्राइव शुरू कर दी जाती है। हैरानी की बात तो ये है, जब मैंने कंगना के लॉयर से बात करी तो उनका कहना है 8 महीने से ऊपर हो गए, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हो रहा था। और बीएमसी को बाकायदा बताया गया कि आप थोड़ा इंतजार करिए। इनके लॉयर्स यहाँ पर आए, उनसे कहा थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक बार कोर्ट को डिसाइड कर लेने दीजिए कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है। और अगर आप कह रहे हैं कि 10 से 12 ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दी गई हैं, जरा बता तो दें कि कहां पर हुए हैं, क्योंकि हमारे पास तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। ये तमाम हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इंतजार नहीं किया गया। मैं आज तक पहला ऐसा चैनल था जो अंदर गया देखने के लिए कि आखिर क्या क्या डिमोलिश कर दिया गया है। अंजना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे थे वो तो डिमोलिश किया ही क्या है। अंदर जो शीशे लगाए गए थे, अलमारियां थी, फर्नीचर था, और सीलिंग फैन था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, उन पर तोड़फोड़ करी गई है। तो ये तो कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो सकते। जो फर्नीचर वहां पर रखा गया था, जो मिरर्स लगाए गए थे, जो सीलिंग फैन था, ये कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होता है। इनको डिमोलिश कर दिया गया। सीधी सी बात तो यह है कि एक स्टेटमेंट देना चाहती थी बीएमसी, एक स्टेटमेंट देना चाहती थी शिवसेना, और कंगना रनावत का मुंबई में आना होता है और वो देखती है उनका एक डिमोलिश्ड घर उनका स्वागत कर रहा है। हालांकि कंगना भी मानो अब हार नहीं मान रही है। सीधे सीधे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि आपका घमंड भी टूटेगा। लेकिन वो बात अलग रही। आज मुंबई के आम जनता ये जानना चाहती है बीएमसी से कि अगर वो इतनी ही प्रोएक्टिव है तो आखिर जब आम मुंबई वासी सफर करता है तब वो कहां जाती है। मॉनसून खत्म हो गए, इतने मुंबई वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, मुंबई नादारत थी, हर बार बीएमसी कमिश्नर चेंज हो जाते हैं, मुंबई वासी की जिंदगी त्यों की त्यों ही बनी रहती है। लेकिन लगता है अब बीएमसी अलग हो गई है, बदलने लगी है। उसका नया रूप देखिए, 24 घंटे के अंदर अंदर नोटिस दिया जाता है और डिमोलिशन ड्राइव शुरू कर दी जाती है। क्या आज के बाद बीएमसी बिल्कुल बदल जाएगी? हमारी निगाह अब इस पे लगी रहेगी। जहां काम नहीं होता अब उनसे हम प्रोएक्टिवनेस की बात करेंगे। अब देखते हैं बीएमसी के पास क्या जवाब रहेगा। बिल्कुल, और ये पीछे वहीं पे पाली हिल में आप मौजूद है ना पंकज, दिखाइए पीछे का पूरा वो जो बहुत सारी दुकानें वहां पर है, सबके एक्सटेंशंस आप देखिए कैसे सड़क तक आई हुई है। ये सब बीएमसी को नहीं दिखा है। टारगेट क्लियर है, जैसा मौसमी भी दिखा रही है, और कई अन्य लोगों के भी यहाँ पर दफ्तर और घर होंगे इस पूरे इलाके में, जो काफी एक्सपेंसिव पॉश इलाका है। वो सब बीएमसी को नहीं दिखता है। इसीलिए तो बड़े बड़े आरजेएस के गाने मशहूर होते हैं कि मुंबई भरोसा पे काइला, और बीएमसी को लेकर तब तो बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा ना कि क्या आप साजिशन, बदले की भावना से काम कर रहे थे? पंकज, आप तो अंदर तक गए हैं, हम अंदर के सारे वीडियोस दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये नहीं बताता है कि आपने नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई की है। सबसे पहले तो पंकज 1, 2, 3 जो मौसमी बता रही है वो आप कंफर्म कीजिए कि कैसे जो तय वक्त दिया गया था उससे पहले कार्रवाई शुरू गई। वकील वहां पर आए, लेकिन उनके कहने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जैसे उन्होंने ठाना हुआ था कि कंगना के आने के पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए यहां पर। पंकज। अंजना, सबसे बड़ा अब इसको मैं बिजार कहूं, इसे मैं मजाक कहूं, समझ में नहीं आ रहा है किस शब्द का इस्तेमाल करूं। जब हम सुबह यहां पर आए तो ये आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं ना, राजू इनामदार हमें जरा दिखाएंगे। ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, हमसे कहा गया कि इस बैरिकेडिंग के पीछे आपको खड़ा होना है, आगे मत आइएगा, लेकिन इसके पीछे खड़े होकर आप सीधी तस्वीरें, लाइव विजुअल्स दिखा सकते हैं बीएमसी का तोड़क दल यहां पर आखिर क्या कर रहा है। यानी बीएमसी चाहता था कि सीधा प्रसारण किया जाए, पूरे भारतवर्ष में दिखाया जाए कि बीएमसी किस तरीके से यहां पर कार्रवाई कर रहा है। यानी प्री मेडिटेटेड मूव था, ये प्री मेडिटेटेड मूव था ये बीएमसी। जी जी।